हेलो एवरीवन गाइस, वेलकम बैक टू बाप ऑफ प्राइवेशन। माय नेम इज नदीम अकरम। चलिए फिर कल की निफ्टी बैंक निफ्टी का स्टार्ट करते हैं। कल निफ्टी बैंक निफ्टी कैसे ट्रेड करेंगे नहीं करेंगे, सब कुछ देखेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। ठीक है। साथ ही साथ कुछ स्टॉक सेलेक्ट किए हैं जो स्टॉक कल जैकपॉट बनेगा। जैसे कि आज मैस्डॉक सीमेंस वगैरह जैकपॉट बना, उसी तरह कल भी स्टॉक जैकपॉट बनेगा। आज का जैकपॉट तो मैस्डॉक था, 10-12% अप था भाई, बहुत अच्छा पैसा बना कर दिया मैस्डॉक। कल के एनालिसिस में आप लोग को दिए थे प्रीवियस डे का। ठीक है। उसी तरह कुछ स्टॉक है जो कि कल भी जैकपॉट बनेगा। निफ्टी मूव नहीं कर रहा है तो कुछ स्टॉक ऐसा है जो कि दिए हैं लेकिन ट्रिगर नहीं हो पा रहा। निफ्टी के चलते बहुत सारे स्टॉक भी मूव नहीं कर पा रहे। ठीक है ना। तो निफ्टी बैंक निफ्टी जो लेवल प्रीवियस डे था उसके प्रीवियस भी वही था, वही लेवल आज भी वैलिड है। निफ्टी बैंक निफ्टी आज भी टोटल फ्लैट था। आज बैंक निफ्टी का एक्सपायरी डे था, कोई एक्सपायरी नहीं बना। अब भाई आज और उससे पहले और उससे पहले यानी लगातार 3 डेज 1 अप्रैल से लेके आज तक 3 तारीख तक में बैंक निफ्टी में एक भी ट्रेड नहीं बना। बैंक निफ्टी में एक भी ट्रेड नहीं बना, साइड में बना, ओनली का ओनली प्रीमियम डीके हुआ। तो ये 3 दिन ट्रेड इग्नोर करने का दिन था, हम लोग ट्रेड नहीं करना था यहाँ पर। ठीक है ना। तो ये ट्रेड करने से ज्यादा ट्रेड छोड़ने आना चाहिए। तो बैंक निफ्टी निफ्टी में ये 3 दिन ट्रेड छोड़ने का दिन था, पैसा को सेफ रखने का दिन था, पैसा को बचाना था। ठीक है। तो अब जो लेवल बताए थे प्रीवियस डे 2 आवर टाइम फ्रेम में ट्रेंड लाइन आ रहा है, यानी 47,700 के ऊपर बैंक निफ्टी को ट्रेड करेंगे। वही लेवल कल के लिए वैलिड। देखिए ट्रेंड लाइन है ना, कल ये ड्रॉ किया था आप लोगों के सामने, ये ट्रेंड लाइन ये 47,700 के ऊपर निकलेगा, ट्रेड करेंगे। स्क्रॉल एक बार ये कर लेते हैं, रिफ्रेश, स्लो वर्क कर रहा है ना। ध्यान दीजिए 2 आवर टाइम फ्रेम में ट्रेड लाइन आ रहा था, बार बार यहीं पे रुक रहा था, 47,700 के ऊपर निकले तब ट्रेड करेंगे, उससे पहले ट्रेड नहीं करेंगे। आज मार्केट पूरा दिन इसी बीच घूमते रहा, कहीं पे कोई पैसा नहीं बना। गैप डाउन खुला, 250 पॉइंट तुरंत ऊपर गया, मार्केट साइड में रिकवर किया, लेकिन प्रीमियम डीके हुआ, पैसा नहीं बना। इसलिए हम कोई भी कॉल निफ्टी बैंक निफ्टी का नहीं दिए थे। स्टॉक का दिए थे, सीमेंस का दिए, पैसा बना। मैस्डॉक दिए, जैकपॉट जैकपॉट बना मैस्डॉक का, और एक दो हैवल्स वगैरह था, हाल था, इसमें पैसा थोड़ा बहुत बना। ठीक है। अब निफ्टी बैंक निफ्टी का वही लेवल है। ठीक है ना। देखिए ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया हुआ है, 47,700 के ऊपर ही ट्रेड करेंगे। जो प्रीवियस डेटा बैंक निफ्टी को 47,700 के ऊपर क्लोज होना इंपॉर्टेंट है। 47,700 के ऊपर निकलेगा, ट्रेड करेंगे, नहीं निकलेगा नहीं करेंगे। 47,700 के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम सस्टेन करेगा। टारगेट 4800, 48,000, 48,250 का रखेंगे, बस सिंपल। ठीक है। तो बैंक निफ्टी कल फिर से यही लेवल पे ध्यान दीजिएगा। देखिए 15 मिनट में आ गए 47,700 के ऊपर, इसके ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज करेगा। 47,700 के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम प्रॉपर बॉडी से ब्रेक कर क्लोज करके सस्टेन करेगा। इंटरडे का फर्स्ट टारगेट 48,000 साइकोलॉजिकल नंबर, राउंड नंबर, रेजिस्टेंस तक जाएगा। ठीक है। 48,000 ब्रेक करेगा तो सेकंड टारगेट हो जाएगा 48,200, 48,200 का सेकंड टारगेट होगा। ठीक है। तो बैंक निफ्टी कल ऊपर के लिए ध्यान दीजिएगा, और ऊपर कब 47,700 के ऊपर सस्टेन करेगा तब ध्यान देंगे, उससे पहले नहीं। ठीक है। तो बैंक निफ्टी का लेवल प्रीवियस डे वाला वैलिड है, 47,700 के ऊपर ट्रेड करना, उससे पहले नहीं। ठीक है। निफ्टी में भी वही लेवल है भाई, सेम ऑल टाइम हाई के पास है। देखिए निफ्टी टूटेगा तो ही ट्रेड करेंगे, नहीं टूटेगा नहीं ट्रेड ट्रेड करेंगे। ठीक है ना। 22,530 के ऊपर, 22,530 के ऊपर जब तक निफ्टी नहीं निकलेगा ट्रेड नहीं करना। ठीक है। ये ऑल टाइम हाई है, ये रेजिस्टेंस ऑल टाइम हाई का। ठीक है ना, आप लोगों को दिख ही रहा है ना। जब तक निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक नहीं कर, रेजिस्टेंस को नहीं ब्रेक का, इसके ऊपर नहीं निकलेगा। 22,530 के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी से ब्रेक करके नहीं क्लोज करेगा तब तक ट्रेड नहीं करेंगे। निफ्टी 22,530 का लेवल को यानी अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करे, ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम क्लोज सस्टेन करेगा तो ट्रेड करेंगे। टारगेट होगा 22,650, 22,750, 22,850 टारगेट होगा। 22,650, 22,750, 22,850, यानी 200-300 पॉइंट का रैली निफ्टी आराम से दे देगा। अगर 22,530 के ऊपर सस्टेन किया तो ही ये टारगेट 650, 750, 850 का मिलेगा। ठीक है ना। न्यू हाई क्रिएट करेगा। ठीक है। तो निफ्टी भी जो प्रीवियस जो लेवल दिए थे वही लेवल वैलिड है, 22,530 के ऊपर, उससे पहले नहीं। अगर 22,530 के पास शूटिंग स्टार बना देगा 15 मिनट टाइम फ्रेम में, तो भाई शूटिंग स्टार का लो के नीचे कैंडल क्लोज होगा तभी ट्रेड। देखिए यहाँ पे शूटिंग स्टार, देखिए छोटा सा मूवमेंट मिला था निफ्टी में, देख रहे ना, इसको बोलते हैं। ये देखिए शूटिंग स्टार कहां पे मिला, 22,520 के पास, ऑल टाइम हाई के पास। शूटिंग स्टार का लो के नीचे रेड कैंडल क्लोज हुआ, यानी कंफर्मेशन मिल गया। यहाँ पे ट्रेड लिए, यहाँ पे स्टॉप लॉस रखे, निफ्टी यहां तक आ गया, 22,420 तक आ गया, 100 पॉइंट डाउन, तो ऑप्शन में कुछ पैसा बना, है ना। तो इसी तरह निफ्टी अगर कल वापस यहां पे जाता है, अगर इसी तरह निफ्टी कल वापस यहां पे जाता है,
और इसी तरह शूटिंग स्टार बनता है, शूटिंग स्टार जो ये बना आज वाला, शूटिंग स्टार का लो को मार कीजिए, शूटिंग स्टार लो के नीचे एक और रेड कैंडल क्लोज कर, जैसे आज क्लोज हुआ, रेड कैंडल क्लोज होगा तब इस लो पे ट्रेड होगा, इसके लो पे ट्रेड, इसका हाई स्टॉप लॉस और टारगेट जहां से निफ्टी जाना स्टार्ट किया था 22,230 वहां तक आ जाएगा। ठीक है, ये सपोर्ट तक आ जाएगा, 22,230 ही होगा मेरे ख्याल से, हाँ 22,230 यहां तक आ जाएगा, 22,230 तक। ठीक है ना, अगर यहाँ शूटिंग स्टार बनेगा तो इसके नीचे रेट क्लोज करेगा तो ट्रेड करेंगे, टारगेट यहां तक अलग चलेंगे, स्टॉप लॉस शूटिंग स्टार का हाई रहेगा। क्लियर है, चलिए कल का फर्स्ट स्टॉक सीमेंस इंडिया अगेन रहेगा। आज जैकपॉट बना सीमेंस इंडिया, थोड़ा सा पास स्लो मूवमेंट मिला लेकिन बना। ये देखिए बोले थे ना 5600 के ऊपर सीमेंस इंडिया को ट्रेड करेंगे, 5600 के ऊपर जैसे ही देखिए सस्टेन किया, हैमर बनाकर बार बार टारगेट बोले थे 5650, 5700, 5750, तो 5675 के आसपास का हाई लगाया आज, तो थोड़ा छोटा मूवमेंट मिला लेकिन पैसा बना। ठीक है, तो सीमेंस इंडिया कल भी वैलिड है, बुलिश फ्लैग बना रहा है। ठीक है, सीमेंस इंडिया कल भी वैलिड है, बुलिश फ्लैग बना रहा है, ये देखिए आप लोग। ठीक है, देखिए बुलिश फ्लैग, सीमेंस इंडिया में बुलिश फ्लैग बना, ये हम लोग को फ्लैग हुआ, ये पोल यानी डंडा और ये लहराता हुआ झंडा, समझ रहे हैं ना, तो ये बुलिश फ्लैग बन रहा है। बुलिश फ्लैग का ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं करेंगे, जो आज का हाई है ऑल टाइम हाई उसके ऊपर ट्रेड करेंगे। 55-75 का लेवल आ रहा है, 55-80 रख लीजिए, 55-80 के ऊपर ट्रेड करेंगे। क्लियर, ठीक है। सीमेंस इंडिया को बुलिश फ्लैग के ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज करेगा, वेट कीजिएगा, ट्रेड मत कीजिएगा, जाने दीजिए जाने दीजिए। जब ये ब्रेक करेगा 56-80 को ब्रेक करेगा, 56-80 के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में क्लोज करेगा सीमेंस इंडिया में, 56-80 ब्रेक करके सस्टेन कर जाएगा ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम प्रॉपर बॉडी के साथ, तो इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 5750, सेकेंड टारगेट हो जाएगा 5800, हाँ सेकेंड टारगेट 5800, फर्स्ट टारगेट होगा 5750, सेकेंड टारगेट 5800। अगर सीमेंस इंडिया 56-80 को ब्रेक करता है तो कल सीमेंस इंडिया 5800 से 5850 भी जा सकता है, सेफ टारगेट 5800 का रहेगा। ठीक है, जो कैंडल 56-80 को ब्रेक कर क्लोज करेगा उसी कैंडल क्लोज से 5-10 मिनट नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे। तो सीमेंस इंडिया कल 56-80 के ऊपर जैकपॉट बनेगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा, मिस मत कीजिएगा। ठीक है, हाल हाल देखिएगा, समझिएगा, हाल दिए थे आज, ब्रेक किया एक बार, फिर नीचे आया बुलिश फ्लैग बनाकर, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर चला गया, छोटा मूवमेंट आया, कुछ खास नहीं, 10-15 पॉइंट ऑप्शन ने पकड़ाया। तो हाल फिलहाल कोई और लेवल बन रहा है, देखिए आप लोग बनाकर दिखाएंगे, बहुत दिन के बाद ये लेवल मिला है, बहुत दिन के बाद लेवल बोलते हैं, बहुत दिन के बाद ये सेटअप मिला है हम लोग को। ये सेटअप बहुत कम मिलता है, लेकिन जब भी मिलता है तो पैसा बनता है। बहुत दिन के बाद ये सेटअप देखने को मिल रहा है मार्केट में, जो कि हाल में बना है। ठीक है, कैसे क्या समझिएगा, इसको हम रहने देते हैं, ये जो सपोर्ट है, प्राइस ऊपर है अभी, तो प्राइस अभी मेरे लिए सपोर्ट है, सपोर्ट को हम रहने देते हैं। ठीक है, अभी समझने की कोशिश कीजिएगा। एक पॉइंट रखिए हम लोअर लो पे, अब इसको एक्सटेंड कर दिए लोअर हाई तक। ठीक है, ये एक्सटेंड हो गया, क्लियर है। लोअर लो, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई, प्राइस 100 था तो 120, 140, 160, यहां पे प्राइस 160 हो गया। क्लियर है इतना, चलिए यहां पे प्राइस 160 है, लास्ट टच सपोर्ट पे 100, 120, 140, 160 हाइयर हाई। ठीक है, आप समझिएगा क्या बना, राइजिंग वेज, एक होता फॉलिंग वेज, गिरता हुआ मार्केट, ये चढ़ता हुआ मार्केट, राइजिंग वेज। तो राइजिंग वेज, फॉलिंग वेज क्या पैटर्न है, बुलिश पैटर्न, गिरता हुआ मार्केट, बुलिश पैटर्न, ये राइजिंग वेज बन रहा है हिंदुस्तान एरोनेट में। हाल में राइजिंग वेज ऑल टाइम हाई भी लगा चुका है, बहुत ज्यादा हाई चला चुका है, तो राइजिंग वेज बन गया। तो राइजिंग वेज होता है बेरिश पैटर्न, नेगेटिव पैटर्न, ये राइजिंग वेज है। ठीक है ना, ये राइजिंग वेज है, बेरिश पैटर्न है ना। तो कल अगर राइजिंग वेज टूटता है, येलो ट्रेंड लाइन सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, अगर सपोर्ट टूटता है तो वेट कीजिएगा, ये सपोर्ट जो अभी छोड़ दिए थे हॉरिजॉन्टल सपोर्ट, जब ये टूटेगा तो जैकपॉट 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 बनेगा। ठीक है, अब समझिएगा प्राइस यहां पे क्या था 160, अगर प्राइस सेलर आया इसको तोड़ा ये सपोर्ट, तो 160 को तोड़कर ये कैंडल नीचे आ जाएगा 150 पे, तो क्या होगा, प्राइस ब्रेक होगा,
प्राइस जो बायर नीचे से ऊपर ले गया, बायर का प्राइस एसएल हिट होगा, बायर चलेगा निकलेगा मार्केट से, बायर बोलेगा सेलर आ गया, बाप रे बाप बहुत हेवी क्वांटिटीज आया, मार के निकाल रहा है हमको, तो उसका एसएल हिट, जहां इसका एसएल हिट, जहां इसका पोजीशन क्लोज, दड़ाम से मार्केट नीचे। ठीक है, तो ये चीज समझिएगा। हिंदुस्तान एरोनेट में राइजिंग वेज बना है, राइजिंग वेज होता है बेरिश पैटर्न, नेगेटिव पैटर्न। ठीक है, ये टूटेगा, जब ये सपोर्ट टूटेगा, इसके नीचे रेड कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी से ब्रेक करके क्लोज करके सस्टेन करेगा, तो इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 3500 डाउन साइड के लिए, सेकेंड टारगेट हो जाएगा 3450, थर्ड टारगेट हो जाएगा 3400। क्लियर है? देख लीजिए कहां से कहां तक जा सकता है, यहां तक आ सकता है, 3400 तक आ सकता है। ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। पहला तो 3500 आएगा, सेकेंड ये लेवल तक आएगा जहां पे सपोर्ट लिया 3450, उसके बाद 3400। तो हाल कल जैकपॉट बन सकता है भाई, नेगेटिव पैटर्न है, बेरिश पैटर्न है, पैटर्न सेटअप के साथ चलेगा, सेटअप के अगेंस्ट कोई भी मत जाइएगा। ये सपोर्ट टूटेगा, इसके नीचे रेड कर सस्टेन करेगा, फर्स्ट टारगेट 3500 का होगा डाउन साइड के लिए, सेकंड टारगेट हो जाएगा 3450, थर्ड टारगेट हो जाएगा 3400। ठीक है, जो कैंडल सपोर्ट को तोड़कर क्लोज करेगा उसी कैंडल का हाई से 5-10 पॉइंट एक्स्ट्रा ऊपर उड़ा के स्टॉप लॉस रखेंगे, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, तो हाल को ध्यान दीजिएगा, नीचे कल बेरिश है, जैकपॉट बन सकता है। बजाज ऑटो क्या बना के दिए थे कल, लीजिए बजाज ऑटो पैसा दिया, कितना खूबसूरत सेटअप था, सिमेट्रिकल ट्रायंगल, ऊपर ब्रेकआउट तो ऊपर, नीचे ब्रेकडाउन, नीचे कैंडल सस्टेन हुआ, क्या बोले ये सपोर्ट तक आएगा जरूर रिटेस्ट करने, आसपास आया, आसपास आया, आया कि नहीं आया, बजाज ऑटो जैकपॉट बना है, समझ में आया। अब यहां पे बोल रहे थे मेरे एक स्टूडेंट क्लाइंट कि सर बजाज ऑटो में एवरेज करें, बजाज ऑटो में एवरेज करें, वो पोजीशन होल्ड था, इसीलिए मैंने मना किया उनको कि बजाज ऑटो एवरेज करने लायक है ही नहीं है। एवरेज कहां पे करेंगे, जब ये सपोर्ट के पास आ जाएगा तब एवरेज होगा, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अब वो यहां पे एवरेज करना चाह रहे थे, फंस जाते ना, फिर कहां से कहां मार्केट गिर गई है। नाम तो उनका नहीं लूंगा, लेकिन वो समझ जाएंगे। ठीक है ना, तो थोड़ा ये सब चीज को देखिए समझिए। कल सेटअप बना के दिए थे, बजाज ऑटो गिर रहा था, एवरेज करने की कोई जरूरत ही नहीं था आज। अब बजाज ऑटो वापस आ रहा है अपने सपोर्ट पे, आने दीजिए। कल बजाज ऑटो ये सपोर्ट के आसपास ओपन होता है, अगर कल बजाज ऑटो सपोर्ट के आसपास ओपन होकर हैमर बनाया, अगर कल बजाज ऑटो सपोर्ट के आसपास ओपन हुआ और हैमर बना, जैसे ही हैमर बनेगा, हैमर का हाई पे ट्रेड, हैमर का लो स्टॉप लॉस, हैमर सपोर्ट पे क्लोज होगा, 15 मिनट टाइम फ्रेम में बंद करेगा, हैमर का हाई पे ट्रेड, हैमर का लो स्टॉप लॉस, टारगेट ये 9200, सेकेंड टारगेट 9300, फर्स्ट टारगेट 9200, सेकेंड टारगेट 9300। तो बजाज ऑटो कल हैमर पे ध्यान दीजिएगा, सपोर्ट पे हैमर बनेगा, जैकपॉट 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 बनेगा, हैमर पे बनते ही हैमर का हाई पे ट्रेड, हैमर का स्टॉप लॉस, टारगेट 9200 9300 का लेके चल सकते हैं बजाज ऑटो में। ठीक है, अगर सपोर्ट टूट जाएगा तो हम लाइव मार्केट में टेलीग्राम में अपडेट कर देंगे, नीचे का लेवल, नीचे कॉल वगैरह भी दे देंगे। तो जो टेलीग्राम चैनल पर नहीं है, वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, जो चैनल फ्री है। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे पड़ा हुआ है, फ्री चैनल का लिंक यूट्यूब में पड़ा हुआ है, सॉरी। बजाज ऑटो में टीवीएस मोटर में कुछ नहीं है, मारुति में कुछ नहीं है, कमिंसेंट में देख ले, क्या कमिंसेंट में, हाँ कमिंसेंट देखिए क्या बोले थे कल, कमिंसेंट इंडिया अगर यहाँ पे हैमर बनाता है तो ट्रेड करेंगे। ठीक है, हैमर बनेगा तो ट्रेड करेंगे, टारगेट 3050 का दिए थे, 3100 को दिए थे, 3150 का दिए थे। ठीक है, हैमर नहीं बना, डायरेक्ट ये गैप डाउन खुला, देखिए कहां पे खुला, यहां पे ओपन हुआ, रेड कैंडल ओपन ओवर गनगना आके एकदम नीचे आया, बॉडी के साथ एकदम नीचे आ गया, देखिए यहां पे क्लोज, रेड कैंडल ओपन ऊपर क्लोज नीचे, अब यहां पे ओपन हुआ, अब भाई लोग देख कमसिन नेगेटिव खुला 1.5% और गिर रहा है, यहां पे पुट बाय कर रहा है, यहां पे पुट बाय, यहां पे फ्यूचर शॉर्ट, यहां पे पुट बाय, फ्यूचर शॉर्ट कीजिए भाई, कीजिए ना, कौन मना करता है भाई, सपोर्ट है यहां पे, कैसे ट्रैप किया। अब जितना यहाँ पे बेरिस जो बेरिस पैटर्न, बेरिस में पोजीशन बनाया होगा, पुट खरीदा होगा, फ्यूचर शॉर्ट किया होगा, इक्विटी सेल किया होगा, उसका तो लग जाएगा वाट, लग जाएगा वाट भाई। कैसे मार्केट ट्रैप आपका, आप यहां एंट्री के, यहां दौड़ते हुए सवारी में ट्रेड कीजिएगा तो खत्म कहानी। दौड़ते हुए बस पे कभी भी उतरते हैं देखते हैं ना, एक्सीडेंट हो जाता है, आपका बस आगे निकल जाता है, बॉडी पीछे रह जाता है, एक्सीडेंट होता है। उसी तरह दौड़ते हुए किसी भी चीज में सवारी नहीं करने गई, दौड़ता हुआ मार्केट में लोग घुसा, क्या कहानी भाई, पोजीशन बन रहा था पुट साइड, जब सुबह मार्केट ओपन हुआ तो इसका ओपन इंटरेस्ट देखते तो पगला जाते थे ना, हेवी पोजीशन बनाया भाई लोग, मार्केट बूम ऊपर चला गया, तो अब यहाँ पे ट्रैप हो गया। अब जैसे ही मार्केट ऊपर गया, जाने दीजिए, हम लोग ट्रेड नहीं किए, जाने दीजिए,
जब ऊपर गया और मेरे ये पहले सपोर्ट था, अब प्राइस नीचे से ऊपर जा रहा, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज हुआ, सेकेंड रेड कैंडल हैमर बना, हैमर पे ट्रेड किए, टारगेट मिल गया ना 30-50, फर्स्ट टारगेट 30-60 का है लगाया, फर्स्ट टारगेट मिल गया 30-50। ये सब समझने का तरीका है, अंदाजी ट्रेड नहीं किया जाता है, ट्रेड को छोड़ना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पे पुट नहीं बाई करना था, यहाँ पे कॉल बाई करना था, यहाँ पे करते चाहे यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे बाई किए। ये सब चीज है, ठीक है ना, ट्रैप करने से बच गए ना आप लोग। मेरे साथ जो होंगे कमसेंट में ट्रेड नहीं हुआ है, तो कमसेंट फिलहाल कल के लिए कुछ नहीं है, ये आप लोग को बता रहे थे। सन फार्मा में कुछ है क्या, ऑल टाइम हाई ब्रेक कर रहा है क्या सन फार्मा? सन फार्मा वही लेवल है भाई, अभी तक ब्रेकआउट नहीं किया, आप लोग रडार में रख सकते हैं सन फार्मा को, ठीक है ना। प्रीवियस ज्यादा टारगेट वगैरह नहीं देंगे, सन फार्मा टारगेट ऑलरेडी हम पहले ही बता चुके हैं, देखिए ब्रेक नहीं कर पा रहा सन फार्मा, है ना, सन फार्मा ब्रेक नहीं कर पा रहा, आप लोग रडार में रखिएगा, जो लेवल दिए वही लेवल वैलिड है। कप एंड हैंडल पैटर्न बना रहा है, ठीक है, कप एंड हैंडल पैटर्न बना रहा है, कप एंड हैंडल दिख गया। सन फार्मा में एकदम परफेक्ट नीट एंड क्लीन कप एंड हैंडल बन रहा है, तो कहीं ना कहीं कल ब्रेकआउट आ सकता है। ये हो गया हम लोग का कप, ये हम लोग हो गया हैंडल, तो कप एंड हैंडल पैटर्न सन फार्मा में बन रहा है, हैंडल का ब्रेकआउट होगा, वेट करेंगे, जब रेजिस्टेंस टूटेगा, जो लेवल दिए हैं 1640 का, वो ब्रेक करेगा, तो सन फार्मा 1680, 1720, 1760 तक जा सकता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा सन फार्मा कल। टाइटन इसको ब्रेक नहीं किया, अपने सपोर्ट के पास आ गया, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, टाइटन का जो लेवल दिए थे, देखिए क्यों बोले थे, टाइटन ये ब्रेक करेगा तभी ट्रेड करेंगे 3850 को, 3840 को, प्रीवियस डे दिए थे, देखिएगा आप लोग, नहीं टूटा, देखिए आज कहां आ गया टाइटन, देख रहे हैं, वापस अपने सपोर्ट पे आ गया। ये सब क्या है, ब्लैक मैजिक, इसी को बोलते हैं मार्केट का काला जादू, यहाँ पे सब काला जादू करके बैठा हुआ सेलर लोग, हम लोग है व्हाइट मैजिक, यानी हम लोग सफेद जादू, जब हम लोग जादू करना चालू करेंगे तो इसको तोड़ेंगे तभी जादू करेंगे, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लैक मैजिक चल रहा है मार्केट में, अब ब्लैक मैजिक का मजा कौन कौन चखा भाई, टाइटन में गया होगा तेलंडी में, और क्या जाएगा, देख लीजिए। अब टाइटन वापस अपने सपोर्ट पे, ठीक है, अब टाइटन वापस अपने सपोर्ट पे जिसको ब्रेक किया था, अगर कल टाइटन यहाँ पे हैमर बनाता है, बात को समझिएगा, अगर टाइटन कल यहाँ पे हैमर बनाता है, जो सपोर्ट ड्रॉ किया हुआ है 3710 का, ठीक है, 3710 का सपोर्ट, 3700 का राउंड फिगर पड़िए ना, 3700 का सपोर्ट है, अगर कल टाइटन 3700 का सपोर्ट पर हैमर बनाता है, हैमर का हाई पे ट्रेड लेंगे, हैमर का लो पे स्टॉप लॉस रखेंगे, स्मॉल क्वांटिटी से, टाइटन पे स्मॉल क्वांटिटी से बोल रहे हैं, हैमर का हाई पे ट्रेड होगा, हैमर का लो स्टॉप लॉस होगा, टारगेट वापस जहां से गिरा था, जो ब्रेक नहीं कर पा रहा था 3840 का, ये फर्स्ट टारगेट होगा, और 3840 ब्रेक कर दिया तो टाइटन 4000 भी चला जाएगा, 3900 4000 चला जाएगा, ये आपका जैकपॉट बन जाएगा, ठीक है। तो टाइटन में सेफ एंट्री बनेगा 3840 के ऊपर, टारगेट 3900 4000 का रहेगा, और अगर यहाँ सपोर्ट पे हैमर बना तो हैमर का हाई पे ट्रेड, हैमर क्लोज स्टॉप लॉस स्मॉल क्वांटिटी ट्रेड कीजिएगा, टारगेट 3840 का रखिएगा, ठीक है। तो टाइटन में ध्यान दे सकते हैं कल आप लोग। बीएससी आज भी कुछ थोड़ा बहुत पैसा दिया, 2-2.5-3% अब था, वही प्रीवियस लेवल से ऊपर गया हुआ जो बताए थे आप लोग को, देखिए ये वाला लेवल है ना, देखिए ये वाला लेवल है, आज थोड़ा बीएससी देखिए 3 तारीख है ना, 3 तारीख, तो बीएससी आज 3% तो कुछ कुछ पैसा बना, फिलहाल कल के लिए कुछ नहीं बीएससी में, नौकरी में कुछ नहीं है, एलटी में कुछ नहीं है, टाटा केमिकल में कुछ नहीं, टाटा कॉम कुछ नहीं, ग्रासिम, ग्रासिम ऑल टाइम हाई पे है भाई, ब्रेक नहीं कर पा रहा, ब्रेक कर सकता है, ठीक है, इसको रडार में रखिएगा आप लोग। ये देखिए ग्रासिम तोड़ नहीं पा रहा है ना, दिख रहा है नीट एंड क्लीन, तो ग्रासिम भी कल के लिए वैलिड है, इसी के ऊपर लेवल आएगा 2310 का, ठीक है, 2315 आ रहा, ग्रासिम को 2315 के ऊपर ध्यान दीजिएगा, 2315 को ब्रेक करेगा, 2315 के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी से ब्रेक कर क्लोज करता है, सस्टेन करता है, इंट्राडे का फर्स्ट स्टार्ट हो जाएगा 2350, सेकेंड टारगेट हो जाएगा 2400, एंड थर्ड टारगेट हो जाएगा 2450, ठीक है। तो ग्रासिम 2315 के ऊपर जैकपॉट 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 बनेगा, आप लोग मिस मत कीजिएगा, 2315 के ऊपर जैसे ही कैंडल सस्टेन करेगा ट्रेड करेंगे, टारगेट 2350, 2400, 2450 करेगा, जो कैंडल 2315 के ऊपर सस्टेन करेगा उसी कैंडल लो से 5-10 पॉइंट नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे, विदाउट स्टॉप लॉस को भी ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। तो ग्रासिम को आप लोग रडार में रखिएगा। ट्रेंट 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 में डिसेंडिंग ट्रायंगल बना था ना 2 आवर टाइम फ्रेम में, कल भी दिए थे, उससे पहले भी दिए थे, बहुत दिन से बन रहा है, ये देखिए बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, बार बार सपोर्ट ले रहा था, और ये रेजिस्टेंस है येलो ला, बार बार रेजिस्टेंस से गिर रहा, सपोर्ट ले रहा, ट्रेंड ऊपर नीचे हो रहा, दिख रहा है भाई, डिसेंडिंग ट्रायंगल है ना, तो ये सपोर्ट तोड़ नहीं पा रहा था ट्रेंड,
डिसेंडिंग ट्रायंगल का। अब समझिएगा 15 मिनट टाइम फ्रेम में क्या हुआ, पहले हम इसको एक्सटेंड करते हैं। यही डिसेंडिंग ट्रायंगल का सपोर्ट को एक्सटेंड किए, अब ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस को एक्सटेंड कर रहे हैं, ठीक है। कर दिए, ठीक है, एक्सटेंड किए, बढ़ाए हैं, ठीक है। अब इसको स्मॉल टाइम फ्रेम में चलते हैं। पोजीशन हम लोग को होल्ड है, आधा जैकपॉट आज ही बन के आधा कल बनेगा। अब समझिए ट्रेंड यही सपोर्ट था, आज यहां पे ओपन हुआ, पुट जो बाई किया होगा, जो फ्यूचर शॉर्ट किया होगा, इक्विटी सेल किया होगा, कहानी खत्म। उसका दौड़ता हुआ मार्केट में रेड कैंडल देख के पूरा बॉडी के साथ था, गया कहानी हैमर में कन्वर्ट, पूरा बॉडी के साथ क्लोज था, फिर हैमर में कन्वर्ट हो गया। ये इतना स्ट्रॉन्ग बायर आया कि हैमर बना दिया। अब हैमर बनाया, बार बार यहीं से रिजेक्शन, 15 मिनट टाइम फ्रेम स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, यहां पास बार बार रिजेक्शन। भाई हम लोग यहाँ पे हैमर का हाई जैसे ब्रेक किया, यहाँ पे हम लोग ट्रेड ले लिए, ट्रेड लिए, और ये देखिए इसको जैसे ही ब्रेक किया एक जैकपॉट बन गया, लेकिन होल्ड है, मेरा पोजीशन होल्ड है। क्यों? क्योंकि ये ट्रेंड लाइन टूट गया तो टाइटन बहुत बड़ा जैकपॉट बन रहा है, ठीक है। क्योंकि ये ट्रेंड लाइन 2 आवर टाइम फ्रेम का डिसेंडिंग ट्रायंगल है, अगर टूट गया तो जैकपॉट टारगेट क्या है, 4100 4200, है ना। तो ये ट्रेंड लाइन के ऊपर कल टाइटन जैकपॉट 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 बनेगा, है ना। अब आइए बिग टाइम फ्रेम में, ये देखिए अगर कल ट्रेंड ये येलो रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, इसके इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी से ब्रेक कर क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तो ये जो रेजिस्टेंस है 4100 का फर्स्ट टारगेट होगा, 4100 का फर्स्ट टारगेट होगा। और 4100 ब्रेक कर गया, 4100 के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम क्लोज करके सस्टेन कर गया, तो सेकेंड टारगेट ट्रेंड में 4200 का होगा। तो ट्रेंड कल जैकपॉट बन रहा है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। येलो ट्रेंड लाइन के ऊपर जैसे ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम क्लोज करके सस्टेन करेगा तो ट्रेंड जैकपॉट 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 बनेगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। अपोलो हॉस्पिटल में कुछ नहीं है, गोदरेज प्रॉपर्टी में कुछ नहीं है। मैस्डॉक देख लीजिए, मैस्डॉक कैसा रैली दिया, जो लेवल दिए थे वही लेवल प्रीवियस डे बनाया था ना, प्रीवियस डे देखिए ये ले सपोर्ट 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 दिए थे प्रीवियस डे। अगर ये टूटेगा, 2020 था ना, 2020 के ऊपर मैस्डॉक निकलेगा तो टारगेट जो बोले थे वो टारगेट मिल गया भाई। आज लाइव मार्केट में टेलीग्राम में अपडेट कर दिए थे कि 2050 के ऊपर मैस्डॉक को ट्रेड कीजिएगा, आपका 2250 तक मैस्डॉक जा सकता है। 2050 ब्रेक करेगा तो मैस्डॉक 2250 जाएगा, 200 पॉइंट का रैली मिलेगा। हम टेलीग्राम में कॉल दिए थे इसका इक्विटी कैश पे, क्योंकि इसका ऑप्शन है नहीं, और ये एग्जैक्ट 2250 का हाई लगाया, 200 पॉइंट परफेक्ट एकदम। जैकपॉट 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 बना है मैस्डॉक, है ना। तो मैस्डॉक फिलहाल कल के लिए कुछ नहीं है। अगर कल लाइव मार्केट में कुछ बनेगा तो हम टेलीग्राम में अपडेट कर देंगे, नहीं बनेगा तो नहीं अपडेट करेंगे। देखिए इस कैंडल का ब्रेकआउट पे हम लोग ट्रेड लिए थे और मस्त रैली, वन वे रैली पकड़ा गया, है ना। चलिए अब हैवल्स वैलिड है, वही लेवल है। हैवल्स अपने ऑल टाइम हाई को छूने जरूर जाएगा हैवल्स, ठीक है ना। हैवल्स अपने ऑल टाइम हाई को जरूर टच करने जाएगा। ये ट्रेन लाइन को ब्रेकआउट करके एक रैली दे चुका है, हम लोग होल्ड है पोजीशन, एक रैली दे चुका है। तो हैवल्स का ये ऑल टाइम हाई है 1580 का, ठीक है, 1580। तो हैवल्स कुछ भी हो जाए 1580 जाएगा ही जाएगा। 1580 जाने के बाद ही हैवल डिसीजन लेगा ऊपर जाना है या नीचे आना है। तो 1580 तो हैवल्स जा रहा है आंख बंद करके, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, अगर कल हैवल्स 1580 ब्रेक करता है, अगर कल हैवल 1580 को ब्रेक करेगा, 1580 के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम प्रॉपर बॉडी से ब्रेक कर क्लोज कर सस्टेन करेगा, इंटरडे का फर्स्ट टारगेट हो जाएगा हैवल्स का 1620, सेकंड टारगेट होगा 1660, थर्ड टारगेट होगा 1400, नहीं 1700, सॉरी 1400 कहां से हो जाएगा। तो हैवल्स को कल सब ध्यान दीजिएगा 1580 के ऊपर, जैसे ही 1580 के ऊपर हैवल्स ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम ब्रेक करे क्लोज करेगा रेजिस्टेंस को, फर्स्ट टारगेट 1620, सेकंड टारगेट 1660, थर्ड टारगेट 1700। जो कैंडल 1580 को ब्रेक करे क्लोज करेगा उसी कैंडल लो से 5-10 पॉइंट नीचे एक्स्ट्रा स्टॉप लॉस रखेंगे, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड नहीं करेंगे। तो 1580 हैवल जाएगा जाएगा जाएगा, उसके बाद ही कोई डिसीजन लेगा ब्रेकआउट होना है या ब्रेकडाउन होना है। और अगर ब्रेक ना करके शूटिंग स्टार बनाता है, अगर ब्रेक ना करके 1580 के पास शूटिंग स्टार बना, जैसे ही शूटिंग स्टार बनेगा 1580 के पास, शूटिंग स्टार का लो पे ट्रेड होगा, शूटिंग स्टार का हाई स्टॉप लॉस होगा, वापस हैवल्स आ जाएगा 1480, 100 पॉइंट डाउन, 100 पॉइंट जैसे नीचे से ऊपर जा रहा है वैसे नीचे आ जाएगा। 1580 पे शूटिंग स्टार बनेगा, शूटिंग स्टार का लो पे ट्रेड लीजिएगा, शूटिंग स्टार का हाई स्टॉप लॉस रख लीजिएगा, टारगेट 1480 का रख लीजिएगा, ये सपोर्ट तक का, ठीक है। तो हैवल्स को कल ध्यान दीजिएगा, जैकपॉट बन सकता है।
डीवी स्लैब में कुछ नहीं है। एंजल वन आज ब्रेकआउट दिया है, एक अच्छा पासा बना के दिया है। एंजल वन समझिएगा, एंजल वन हम यहां से ट्रेड करवा रहे हैं, ये ट्रेन लाइन का ब्रेकआउट पे देखिए, कब से मैं एंजल वन आप लोगों को ट्रेड करवा रहा है, देखिए ये ट्रेन लाइन का ब्रेकआउट पे ट्रेड कराए थे, इस पे ट्रेड कराए थे। आज एंजल वन कहां है, 2800 के पास से ट्रेड करा रहे हैं, आज एंजल वन 3200 के पास है, 400 पॉइंट ऊपर चला चुका है। अब एंजल वन कल के लिए वैलिड, ध्यान दीजिएगा। आज एंजल वन देखिए बार बार यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, 15 मिनट टाइम फ्रेम में, 30 मिनट टाइम फ्रेम में, 1 घंटा सब में, ठीक है। तो एंजल वन देखिए बार बार 1 आवर टाइम फ्रेम में, ठीक है ना, 1 आवर टाइम फ्रेम में भी, 15 में भी, 30 में भी, 1 में भी बार बार रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। जैसे ही ब्रेक किया एक जैकपॉट बना है और हम लोग पोजीशन होल्ड भी है। अब एंजल वन को समझिएगा, ये ब्रेक करके 1 घंटे कैंडल क्लोज है, दूसरा कैंडल रिटेस्ट करने आया था, पूरा नहीं आया, आधा आया, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता पूरा या आधा है। हम लोग को ट्रेड करना है एंजल को अब 3200 के ऊपर। जो पोजीशन नहीं बनाए न्यू पोजीशन एंजल में 3200 के ऊपर बनाइएगा, उससे पहले नहीं, ठीक है। कल सब लोग एंजल वन को फिर से ध्यान दीजिएगा, इसके ऊपर 3200 के ऊपर, जैसे ही कल एंजल वन 3200 के ऊपर निकलता है, 3200 के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ ब्रेक करे, क्लोज करेगा, 3200 का लेवल को ब्रेक करता है, ग्रीन कैंडल ऊपर सस्टेन करता है, इंट्राडे का टारगेट होगा 3400, इंट्राडे का टारगेट होगा 3400, एक ही टारगेट दे रहे हैं, फाइनल टारगेट दे रहे हैं 3400। अगर 3200 के ऊपर सस्टेन किया एंजल वन तो 3400 जाएगा जाएगा जाएगा, यहां तक जाएगा रेजिस्टेंस को टच करने, यहां से यहां तक, ठीक है ना। तो इंट्राडे का टारगेट 3400 होगा, 3200 ब्रेक करेगा तो 3400 टारगेट रखेगा एंजल वन में, जो कैंडल ब्रेक करेगा 3200 को, उसी कैंडल लो से 5-10 को नीचे चढ़ा स्टॉप लॉस रख लीजिएगा। ये इंट्राडे वाले का हुआ। अब स्विंग वाले समझ लीजिए भाई, स्विंग वाले अगर एंजल वन डे टाइम फ्रेम कर देते हैं, है ना, अगर एंजल वन जो स्विंग करना चाहते हैं, पोजीशन होल्ड करके चलना चाहते हैं 15-10 दिन 20 दिन 1 महीना एंजल वन को, तो उसके लिए बता रहे हैं, ठीक है ना। अगर 3400 को ब्रेक करता है, कल का टारगेट तो 3400 मिल जाएगा, 3400 को ब्रेक करता है, 3400 के ऊपर 1 आवर टाइम फ्रेम का कैंडल या 2 आवर टाइम फ्रेम, ये 2 आवर टाइम फ्रेम सुन लीजिएगा, 3400 के ऊपर 1 आवर टाइम फ्रेम या 2 आवर टाइम फ्रेम का कैंडल रुकता है, बॉडी के साथ ब्रेक कर क्लोज करता है, सस्टेन करता है, तो भाई टारगेट 4000 का रहेगा एंजल वन में, ये स्विंग टारगेट है 4000 का, ठीक है ना। 600 पॉइंट का रैली मिलेगा 3400 के ऊपर, अगर 1 आवर टाइम फ्रेम 2 आवर टाइम फ्रेम में ग्रीन कैंडल ब्रेक करे क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तो ये गैप भी फिल करेगा और ऑल टाइम हाई जो है 4000 के आसपास तक जाएगा एंजल वन आने वाला हफ्ता 10 दिन में या 15 दिन में। तो ये स्विंग ट्रेड पोजीशन होल्ड करके जो चलना चाहते हैं एंजल वन को कर सकते हैं, ठीक है। एलटीटीएस को ध्यान दीजिएगा, एलटीटीएस ऑल टाइम हाई पे आकर रुका हुआ, हम लोग का अलर्ट लगा हुआ है, जैसे ही ब्रेक होगा मजा आ जाएगा। मंथली टाइम फ्रेम में एलटीटीएस में एक लेवल दिया था बहुत पहले 5800 का, कि जब भी ब्रेक करेगा मजा आ जाएगा। 5800 का लेवल है ना भाई, देख लेते एक बार, हाँ 5800 का याद है आप लोग को, ये लेवल देखिए अभी तक अलर्ट लगा हुआ है मेरा, ये देख रहे हैं डॉटेड लाइन अलर्ट लगा हुआ है। तो कल एलटीटीएस को ध्यान दीजिएगा, 5800 के ऊपर जैसे ही ग्रीन कैंडल सस्टेन करेगा, 5800 के ऊपर जैसे ही ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी से ब्रेक करके क्लोज करता है, सस्टेन करता है, इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट हो जाएगा आपका 6000 एंड 6100, ठीक है ना। अगर कल एलटीटीएस 5800 को ब्रेक करता है, 5800 के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम सस्टेन करता है, इंट्राडे का फर्स्ट अगर 6000 एंड सेकंड टारगेट 6100 का रहेगा। जो कैंडल 5800 के ऊपर सस्टेन करेगा उसी कैंडल लो से 5-10 पॉइंट नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे। ये रहा इंट्राडे वाले का। और एलटीटीएस स्विंग भी कर सकते हैं, पोजीशन होल्ड करके चल भी सकते हैं। पोजीशन जो होल्ड करेंगे एलटीटीएस को, स्विंग करेंगे 1 आवर टाइम या 2 आवर टाइम फ्रेम में कैंडल को क्लोज होने दीजिएगा 5800 के ऊपर, टारगेट रहेगा इंट्राडे स्विंग टारगेट 7000, 7500, 8000। स्विंग जो करना चाहते हैं एलटीटीएस को 1 घंटा या 2 घंटा में कैंडल को बंद होने दीजिएगा, क्लोज होने दीजिएगा, ग्रीन कैंडल 5800 के ऊपर, टारगेट 7000 का, 7500 का, 8000 का लेके चल सकते हैं। तो एलटीटीएस भी स्विंग बन रहा है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, जैकपॉट भी बनेगा कल इंटरडे में एंड स्विंग भी बनेगा जैकपॉट, ठीक है। उसके बाद है एस्कॉट। एस्कॉट देखिएगा बहुत दिन के बाद ट्रेंड लाइन को तोड़ा है, आज अच्छा पैसा भी दिया है। जो ट्रेंड लाइन हम लोग का था, याद कीजिएगा आप लोग, बहुत पहले आप लोग को दिए थे हम ट्रेंड लाइन, ये वाला डे टाइम फ्रेम में था ना। ये देखिए एस्कॉट, मेरा अलर्ट लगा हुआ अभी तक, देखिए याद है, ये ट्रेंड लाइन टूटेगा तो ट्रेड करेंगे, हम लोग बोले थे यार यहां तक जाएगा, 3000 तक जाएगा बोले थे, 2800 को ब्रेक करेगा तो 28 200 पॉइंट का रैली, 200 पॉइंट आज गया एस्कॉट 2800 3000 तक गया। 3000 को ब्रेक नहीं किया, 3000 क्यों नहीं ब्रेक किया,
3000 देखिए बार बार क्या ले रहा था यहाँ पे, सपोर्ट, सपोर्ट टूटा, क्या रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, फिर रेजिस्टेंस के पास जाकर रुक गया। तो कल एस्कॉर्ट को ध्यान दीजिएगा 3000 के ऊपर जैकपॉट 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 बनेगा। 3000 नहीं, 3000 ज्यादा ही आएगा लेवल, 3050, सॉरी 3050, 3050 के ऊपर। अगर कल एस्कॉर्ट इसको ब्रेक करता है, 3050 के ऊपर निकलता है, 3050 के ऊपर निकलता है, कल एस्कॉर्ट 3050 को ब्रेक करेगा, 3050 के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉल्टिक सर ब्रेक करे, क्लोज करता है, सस्टेन करता है, इंट्राडे का टारगेट 3200 3400 का लेकर चल सकते हैं। इंट्राडे का टारगेट 3200 का लेकर चलिए, स्विंग टारगेट 3400 का लेकर चलिए। इंट्राडे का टारगेट रहेगा 3200, स्विंग टारगेट रहेगा 3400, ऑल टाइम हाई एस्कॉर्ट जा सकता है। अगर एस्कॉर्ट कल इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा, 3050 के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम क्लोज करेगा, इंट्राडे का टारगेट 3200 का लेके चलेगा, 200 पॉइंट का रैली और मिलेगा इंट्राडे का, ठीक है। और स्विंग टारगेट जो स्विंग पोजीशन होल्ड करके चलना चाहते हैं, यहां तक का टारगेट लेके चल सकते हैं, 3400 तक का टारगेट लेके चल सकते हैं एस्कॉर्ट में, ठीक है। जो कैंडल ब्रेक कर क्लोज कर 3050 के ऊपर, उसी कैंडल लो से 5-10 नीचे एक्स्ट्रा स्टॉप लॉस रखेंगे, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे। क्लियर है? चलिए भाई, लेवल बता दिए कैसे कैसे ट्रेड करना, कहां पे ट्रेड करना है, ठीक है। जो लोग फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आए हैं, अच्छा लग रहा है, कुछ सीख पा रहे हैं भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, फ्रेंड फैमिली रिलेटिव सोशल मीडिया में हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक को शेयर कीजिए, टेलीग्राम चैनल का लिंक को शेयर कीजिए, ताकि लोग जुड़े, सीखे, समझे और ट्रेड कर सके। सीख कर ट्रेड करें, टिप्स के पीछे ना आप भागे, ठीक है ना। सीखना इंपॉर्टेंट है, ट्रेड करने जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट सीखना है। एक बार सीख लीजिएगा पूरी जिंदगी पैसा बनाइएगा, ठीक है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, फ्रेंड फैमिली रिलेटिव एंड सोशल मीडिया में हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक को और टेलीग्राम चैनल का लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। और जो लोग हमारे साथ फ्री ऑफ कॉस्ट लाइफ टाइम प्रीमियम ग्रुप में आना चाहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट लाइफ टाइम प्रीमियम ग्रुप में, जिस प्रीमियम ग्रुप का 1 मंथ का चार्ज 3000 है, वो प्रीमियम ग्रुप आपको फ्री में दिया जा रहा है पूरी जिंदगी भर के लिए। करना क्या है, हमारे रेफरल लिंक के थ्रू आप स्टॉक पर डीमेट अकाउंट ओपन करना है और उस पर ट्रेड करना है। तो हमारे रेफरल लिंक के थ्रू आप स्टॉक पर डीमेट अकाउंट ओपन कीजिए और उस पर ट्रेड कीजिए, हम आपको लाइफ टाइम प्रीमियम ग्रुप में ऐड कर देंगे, ठीक है। अकाउंट ओपन जब हो जाएगा आप स्टॉक की तरफ से, तो अकाउंट ओपन होने के बाद आप स्टॉक की तरफ से यूजर आईडी आएगा, वो यूजर आईडी, नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस हमको इंस्टाग्राम में मैसेज कर दीजिए या टेलीग्राम में मैसेज कर दीजिए, हम आपको ऐड कर देंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप ज्वाइन कर लीजिए और वहां पर आप हमको मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का भी लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सब लोग फॉलो कर लीजिए और आप हमको इंस्टाग्राम में भी मैसेज कर सकते हैं, ठीक है भाई। चलिए फिर कल के लेसन मिलेंगे, तब तक के लिए सारे लोग को टाटा, थैंक यू, बाय बाय।